दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव खत्म होने के बाद अब सारी राजनीतिक गतिविधियां कायदे से पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु की तरफ घूमनी चाहिए थी। लेकिन पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु चुनावी राज्य जरूर है। ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और हिमंता बिस्व शर्मा की कुर्सी और लोकप्रियता, उसका परीक्षण जनता के बीच जरूर होना है। लेकिन इन सब के पहले भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां बढ़ी हुई है, वो सबसे ज्यादा अब बिहार में बढ़ी हुई है। जिस राज्य में 2 फरवरी से बजट सत्र शुरू होना हो और उस राज्य में मकर संक्रांति के बाद यानी खरमास का महीना खत्म होने के बाद अचानक ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हो, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक अचानक ही सब में हलचल बढ़ी हुई हो, तो इस हलचल के पीछे के कारण को आसानी से समझा जा सकता है। बिहार में जिस प्रकार का जनादेश आया, अभी 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जो नतीजा सामने आया, उस नतीजे का लब्बो-लुआब यही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए को भारी जीत मिली। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने तात्कालिक तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर दिला दी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने यह भी तय कर लिया था कि आने वाले वक्त में जितना जल्द हो सके, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं, इसी दरमियान मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी नीतीश कुमार से ले लेनी है। 5 साल पहले जब नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आई, तब विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी ने ले लिया। और अब जब नीतीश कुमार की पार्टी दोगुनी हो गई पिछली बार से, तब भी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ा, पुलिस प्रशासन नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, बेचैनी दोनों तरफ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ बेचैनी है कि नीतीश कुमार अति सक्रिय है। वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, चंपारण के इलाके में घूम चुके हैं और शेष बिहार में घूमने की तैयारी कर रहे हैं। इससे आगे जाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से छोटे दलों को अपने पाले में रखने की कवायद में लग गई है। और चूंकि बिहार विधानसभा में जदयू और राजद को छोड़कर तमाम दलों के विधायकों की संख्या को हम छोटे दलों में ही गिनती करते हैं, चाहे विपक्ष के हो या सत्ता पक्ष के, तो छोटे दलों वाले विधायक दल वाली पार्टियों में इतनी बेचैनी बढ़ी हुई है, राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि बिहार आने वाले चंद हफ्तों में या एक आध महीनों में किस दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का पद चाहिए। नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद बचा कर रखना है। और तमाम विपक्ष, जिसे जनता ने विपक्ष का दर्जा देकर विधानसभा में भेजा, उन 41 विधायकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नीतीश कुमार की सत्ता को किस प्रकार से बचाए रखा जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में घुस ना पाए। लेकिन इन सबको बचाने के लिए सबको अपना विधायक दल बचाना है, चाहे तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो। जनता दल यूनाइटेड को पार्टी के अंदर से भी कहा जाता है कि जेडीयू में जो एक प्रो बीजेपी कैंप है, उस प्रो बीजेपी कैंप से भी जनता दल यूनाइटेड को निजात पाना है। तो आने वाले कुछ महीनों में कहा जा रहा है कि सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव नीतीश कुमार कर सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के भी बदले जाने की चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष को भी मंत्री बनाकर नए प्रदेश अध्यक्ष को कमान दिए जाने की चर्चा है। और राज्यसभा चुनाव में बड़े बदलाव की चर्चा है कि आखिर हरिवंश जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, क्या इस बार राज्यसभा जा पाएंगे? क्या रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं वो राज्यसभा जा पाएंगे, या इस बार 2 नए लोगों को राज्यसभा भेजा जाएगा? लेकिन उन सबसे बड़ी खबर यह है, तेजस्वी यादव ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जनता दल यूनाइटेड की तरह राजद में भी कार्यकारी अध्यक्ष का पद सृजित किया जा सकता है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव खुद संभालेंगे। लालू यादव पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। सवाल यह है कि आरजेडी में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जनता दल यूनाइटेड के पास कहने के लिए बहुत कुछ था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो संजय झा के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत थी, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के पास सांगठनिक कामों के लिए वक्त कम होता है। लेकिन लालू यादव जो संगठन की नब्ज को समझते हैं, तेजस्वी यादव
जो अभी न तो संगठन की नब्ज को समझ पाए हैं और न ही बिहार के सत्ता समीकरणों में संघर्ष की राजनीति का महत्व समझ पाए हैं, वो तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी यदि ले रहे हैं तो जिम्मेदारी के पीछे की वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार के साथ जाने की तैयारी है? क्या पार्टी के विधायक दल को टूट से बचाने की तैयारी है? क्या परिवार के अंदर चल रहे सत्ता संघर्ष को, जिसमें एक केंद्र रोहिणी आचार्य हैं, एक केंद्र मीसा भारती हैं, एक केंद्र तेज प्रताप यादव भी हैं जो पार्टी में फिलहाल नहीं है, और एक केंद्र तेजस्वी यादव है, और इन सब के बीच केस मुकदमों की फाइलें हैं। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन के अंदर के समीकरण है जो विधानसभा चुनाव बीत भी गया लेकिन वो पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया और फ्रेंडली फाइट की नौबत तक कई सीटों पर बनी रही। तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान कमोबेश अपने पास टेक ओवर करने की नौबत आ रही है? क्योंकि वैसे भी तेजस्वी यादव उनकी कोठरी के पास अघोषित तौर पर पार्टी की कमान तो है ही, लेकिन हालात ऐसे क्यों बने कि अब घोषित तौर पर तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान लेनी पड़ रही है? अब जब तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान लेनी पड़ रही है, उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार विधानसभा में चौथे नंबर की पार्टी है, उस पार्टी के अंदर किस तरह की बेचैनी है? कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बारे में आपने सुना कि वो 6 विधायक जनता दल यूनाइटेड की तरफ कूच कर सकते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों से भी दूरी बना रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस के विधायकों की चर्चा हो रही है तो कांग्रेस से 3 गुना बड़ा विधायक दल तो चिराग पासवान का है। चिराग पासवान के विधायक जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, संजय सिंह, उनके संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वो दिल्ली में अमित शाह से मिल रहे हैं। अब चिराग पासवान की पार्टी के विधायक के लिए अमित शाह का दरवाजा आसानी से खुल रहा है, तो क्या ये लोजपा को जेडीयू की तरफ से जो ऑफर दिए जाने की चर्चा है, ये लोजपा को टूट से बचाने की कवायद है? और इस कवायद में जनता दल यूनाइटेड के गेम प्लान को फेल कराने के लिए अमित शाह ने खुद ही तो कमान नहीं संभाल ली है। क्योंकि बिहार विधानसभा में एक बात तो पूरी तरह से साफ है, 85 विधायक नीतीश कुमार के हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जितने भी विधायक हैं वो नीतीश कुमार के हैं, चाहे उनकी पार्टी के 2 विधायक हो या 4 के चारों हो। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के पास एनडीए गठबंधन में 87 से लेकर 89 तक विधायक बिना भाजपा बिना लोजपा के हैं। अब यदि लोक जनशक्ति पार्टी के 2/3 विधायकों की टूट की जो चर्चा है, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की तरफ से 7-8 मंत्री पद जो खाली रखे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब मंत्री पद को जो भर दिया है, उसके बाद जब नीतीश कुमार के पास देने के लिए बहुत कुछ है तो वो देने के लिए राजद के विधायकों को भी है, वो एमआईएम के विधायक दल में से भी कुछ को देने के लिए है, वो कांग्रेस से आने वाले विधायकों को देने के लिए भी बहुत कुछ है, और इसके साथ साथ भाजपा से आने वाले विधायकों को देने के लिए लोजपा के से आने वाले विधायकों को देने के लिए भी बहुत कुछ है। तो जब देने के लिए नीतीश कुमार के पास मंत्री पद के अलावा बोर्ड निगम के अध्यक्ष और सत्ता की चाशनी सब कुछ है, मुख्यमंत्री का पद भी है, तो गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद वापस लेने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दिलाने के लिए क्या नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है? पूरे खेल की स्क्रिप्ट पर नजर डालें तो कई सारी चीजें साफ होती है। राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव के हाथ में कमान लेने का मतलब ही यह दिखाई देता है कि नीतीश कुमार के साथ विधानसभा के अंकगणित की वास्तविकता को तेजस्वी यादव स्वीकार कर बैठे हैं। और जब तेजस्वी यादव उस अंकगणित की वास्तविकता को स्वीकार कर बैठे हैं, तब यह तय हो चला है कि आगे की परिस्थितियों में अब बहुत कुछ नहीं बचता है, क्योंकि 25 विधायकों की संख्या के बूते मुख्यमंत्री पद तो 2030 तक मिलना नहीं है। 4 साल 10 महीने तक तेजस्वी यादव की पार्टी को या तो सत्ता से दूर रहने का विकल्प है या नीतीश कुमार के साथ आकर खुद का और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों का राजनीतिक वजूद बचाए रखने का एक सुनहरा अवसर है। नीतीश कुमार के पास जो ऑप्शन दिखाई देता है, जो विकल्प नीतीश कुमार के पास है, उस विकल्प में एक तरफ भाजपा के साथ रहकर हरदम मुख्यमंत्री पद पर खतरा महसूस करते रहना और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी जिन्हें जनता ने बहुत छोटा बना दिया है, उनके साथ जाकर सत्ता और सियासत दोनों को सुरक्षित रखना और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया के दरमियान ही जनता दल यूनाइटेड की अगली जनरेशन की लीडरशिप को ग्रूम करना, जिसमें निशांत का नाम,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। क्या उस एजेंडे को लेकर नीतीश कुमार अब आगे बढ़ रहे हैं? निशांत का नाम दो मकसद से आगे बढ़ाया जाता रहा है। पहला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस ऑफर की चर्चा होती है कि बीजेपी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद दे दे और जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी खत्म नहीं करेगी, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी को जिंदा रखेगी। ये ऑफर बीजेपी की तरफ से अंदर खाने जदयू को दिए जाने की चर्चा है। लेकिन इस बात को सभी जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के पाले से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद नहीं जाने देना चाहेंगे। जनता दल यूनाइटेड के पाले में गृह विभाग और उसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार जल्द से जल्द लाना चाहेंगे। लेकिन इन सब कवायद के लिए सबसे पहले उनका जरूरी है भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाना। भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाने की राह में दो बड़े अवरोध बताए जाते हैं। एक अवरोध केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की तरफ से, दूसरा अवरोध संजय झा की तरफ से, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। दोनों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू के संबंधों का हिमायती माना जाता है। लेकिन ललन सिंह के बारे में चर्चा है कि ललन सिंह को एक बार यदि नीतीश कुमार खुद कह दें कि अब रास्ता बदलने का वक्त आ गया है, आपको साथ चलना होगा, तो चाहते हुए भी या न चाहते हुए भी ललन सिंह के अंदर ये बड़प्पन है कि वो नीतीश कुमार को दगा नहीं दे सकते, नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। पार्टी छोड़ी भी थी तो बटाईदारी अधिनियम के मुद्दे पर, जब उनके समाज का, उनके वोटर्स का बहुत बड़ा दबाव उनके ऊपर था। अन्यथा ललन सिंह कभी नीतीश कुमार से अलग नहीं जा सकते। बात संजय झा की है तो संजय झा का राज्यसभा 2030 तक सुरक्षित है। संजय झा के हाथ में पार्टी की कमान कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भले ही है, लेकिन संजय झा का पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई पकड़ नहीं है। संजय झा की पार्टी के विधायक दल लेजिस्लेचर पार्टी पर कोई पकड़ नहीं है। लेजिस्लेचर पार्टी पर नीतीश कुमार के अलावा जो थोड़ी बहुत पकड़ किसी की हो सकती है तो वो ललन सिंह की है। और ललन सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ सहमत होते हुए भी, असहमत होते हुए भी नहीं जाएंगे, ये बात सभी जानते हैं। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को यूं ही त्याग देने पर वो सहमत हो जाएगी? सवाल ही नहीं उठता। सवाल इसलिए भी नहीं उठता कि बिहार की सियासत की कुछ वास्तविकताओं को, विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों को समझना होगा। जनता ने बीजेपी को 89 विधायक जरूर दिए, लेकिन बहुमत से 33 सीट दूर रखा। और बिहार में सत्ता तक पहुंचने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके 19 विधायक हैं, उसके विधायक दल को सेफ रखना, सुरक्षित रखना, यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। तभी जाकर इस विधानसभा चुनाव में उसे कोई धुंधली ही सही, लेकिन आशा की किरण सत्ता के करीब जाती हुई दिखाई देगी। जिस दिन नीतीश कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल को तोड़ दिया, जिस दिन नीतीश कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी के कम से कम 13 विधायक जो जरूरी हैं दल बदल के लिए, उन्हें अपने पाले में कर लिया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री का पद अगले 5 साल के लिए दूर हो गया। ये तय मानिए। लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ही ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि वो उसे रोक कर रखे, क्योंकि लोजपा का जो पूर्व का इतिहास है, चाहे 2005 में 29 विधायकों वाला विधायक दल हो जिसका बड़ा हिस्सा घाटशिला पहुंच गया था, चाहे 2010 का विधायक दल हो, चाहे 2019 का विधायक दल हो, 2020 का विधायक दल हो, चाहे 2019 का संसदीय दल हो, लोक जनशक्ति पार्टी टूट फूट की परंपरा में हमेशा पारंगत रही है। अपने सांसदों विधायकों को संभालने में वो विफल रही है। ये बात राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बेचैनी है। तेजस्वी यादव के अंदर भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बेचैनी है, और उस बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यह है MY वोट बैंक को बनाए कैसे रखें। यादव समाज की जो सत्ता से दूरी पिछले 20 सालों से बनी हुई है, उसमें नया नेतृत्व जो ढूंढने की उत्कंठा बढ़ती जा रही है, उसे रोके कैसे। और भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के नित्यानंद राय को ही जिस प्रकार से अमित शाह के मंत्रालय में जूनियर मिनिस्टर बनाकर तैनात कर रखा है, उस दिन से तो यह साफ हो चला है कि सम्राट चौधरी बिहार में सिर्फ दिखाने के लिए चेहरे हैं। जैसे 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में भाजपा की तरफ से दिखाने के लिए चेहरे थे,
असली चेहरे तो चुनाव के बाद लाए गए, योगी आदित्यनाथ। तो क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश तेजस्वी यादव की सियासत और पार्टी जनाधार तीनों एक साथ खत्म करना चाहती है? बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों से बात करें, पटना में बात करें, तो एक बात तो साफ तौर पर निकल कर आती है और सभी इस बात को कहते हैं कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, मुख्यमंत्री पद के पर बीजेपी की तरफ से जो दो लोगों में से कोई एक बिठाए जा सकते हैं, उसमें पहला नाम नित्यानंद राय का है जो यादव समाज से आते हैं, और दूसरा नाम नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे नितिन नवीन का है। अब ये दोनों में से नित्यानंद राय फ्रंट रनर बताए जाते हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए अपने राजनीतिक वजूद को बनाए रखने के लिए नित्यानंद राय को सीएम की कुर्सी पर पहुंचने से रोकना, यह उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होगा। चाहे जितना भी जांच एजेंसियों का दबाव हो, जितना सीबीआई ईडी अपनी तरफ से कोशिश कर ले, कोई भी राजनेता सत्ता छोड़ सकता है। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर फायरिंग कराई थी, उनकी सरकार में फायरिंग हुई थी, सत्ता गंवा दी थी, लेकिन जनाधार नहीं गंवाया था। कोई भी राजनेता जनाधार पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस पर वो कभी किसी सीमा तक समझौता नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव के सामने वही स्थिति है, और उस स्थिति में एकमात्र विकल्प जो बचता है वो नीतीश कुमार के साथ जाने का। और खासकर उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव के लिए और ज्यादा अनुकूल माहौल बन जाता है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं के बीच यह मैसेज नीचे जा रहा हो कि बिहार का मुख्यमंत्री पद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, अब बस दरवाजा खोलने की देर है। लेकिन नीतीश कुमार दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। किसके लिए? मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार कभी भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए। किस मकसद से? डिप्टी सीएम बनाकर सत्ता का स्वाद चखाने के लिए। अब इस पूरे खेल को यदि देखते चले, एक पार्टी पर नजर रखनी बहुत जरूरी है, वो है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल पर नजर रखिए और उसके बाद देखिए कि बिहार के अंदर कौन सा खेल होता है। 2 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र है और बजट सत्र के दरमियान बंगाल चुनाव के पहले क्या बिहार का मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा या मुख्यमंत्री पद हथियाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी बेंचों पर बैठी नजर आएगी? इसी के बीच बिहार के अंदर फैसला होना है। फैसला एक ही व्यक्ति को लेना है, वो है नीतीश कुमार। और जब फैसला एक ही व्यक्ति को लेना है तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 11 सालों में 7 बार शपथ ले चुके हैं और उनके पहले के 14 सालों में सिर्फ 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो 7 बार शपथ नीतीश कुमार ने मोदी के 11 साल में ले ली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्राथमिकताएं सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व वाली सरकार को ही बिहार में बनाए रखना है। कभी मुख्यमंत्री पद पर कंप्रोमाइज करने की स्थिति में वो जाने को तैयार नहीं है। भाजपा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में, राजनीतिक तौर पर कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में लाना चाहती है नीतीश कुमार को। आखिर जीत किसकी होगी? सह और मात के खेल का विजेता कौन होगा? थोड़ा इंतजार कीजिए। तेजस्वी यादव के बयान और तेजस्वी यादव के बयान में भाजपा पर निशाना और नीतीश कुमार पर को बचाने की कोशिश 25 जनवरी को दिखाई देती है। तय मानिए खेल बहुत बड़ा है। भारत रत्न वाला पूरा मामला एक्सपोज हो चुका है और अब भारत रत्न और बिहार के मुख्यमंत्री पद के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की दूरी सत्ता से न बन जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि कई सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि हाल फिलहाल जिस प्रकार से हर जिले में प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी की गई है नीतीश कुमार की तरफ से कि अमुक मंत्री अमुक जिले के गार्जियन मिनिस्टर होंगे, उससे मामला ठंडा पड़ जाएगा। तो आप लोगों को याद दिला दूं, 19 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने राजद कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया था। कहा जा रहा था कि अब पटाक्षेप हो गया, सब कुछ सामान्य होगा, और महज 9 दिनों बाद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते नजर आए थे। तो गार्जियन मिनिस्टर की, प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी कर देने से बिहार के अंदर सब कुछ सामान्य हो गया है। इस थ्योरी को मानने के लिए कम से कम बिहार में तो कोई तैयार नहीं है।
और नीतीश कुमार की एग्जिट का मतलब होगा चंद्रबाबू नायडू के लिए रास्ता खोलना। और महाराष्ट्र में मुंबई के मेयर को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें एकनाथ शिंदे के बाहर निकलने का रास्ता तो एक झटके में खुलता नजर आ रहा है। मोटे तौर पर कहें तो नीतीश कुमार यदि एनडीए के कैंप से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ 12 लोकसभा सांसद नहीं निकलेंगे, 12 के साथ बहुत जल्द ये आंकड़ा 35 तक पहुंच जाएगा और दिल्ली की सत्ता भी मोदी शाह के हाथ से फिसल सकती है। शिंदे की नाराजगी अलग है, चंद्रबाबू नायडू जिस मौके की तलाश में है वो मौका भी उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो यही बन रही है कि बिहार अगर हाथ से फिसला तो दिल्ली फिसल जाएगी। पटना कब जाने की कोशिश में दिल्ली मोदी शाह के हाथ से निकल सकती है और ये खेल, पटना वाला खेल कम से कम बंगाल चुनाव के पहले हो जाएगा। ये संभावना अब बढ़ती जा रही है। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।